नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को धर्मराज जी की व्रत पूजा विधि और व्रत कथा और आरती और धर्मराज मंत्र और उद्यापन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से धर्मराज का व्रत शुरू किया जाता है। सभी संक्रांति को ये व्रत किया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा नहीं हो। जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। धर्मराज जी की कथा। एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म किए पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी के क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टोर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान करे। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित ही गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साठिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। श्री धर्मराज व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान हम आपसे धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, तो कृपा करके ये सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। पूर्वकाल की बात है। राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदर पूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्माचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए।
ये देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। ये सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके कृपा पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करे। तृतीय, यथा लाभ संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से परस्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण है। और मेरी कथा को नियम से सुनता या सुनाता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे। वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आवे तो इस व्रत का उद्यापन कर दे, यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा एवं हवन करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे, काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करें। इसके अलावा शैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान दे। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्रादि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपनी पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने शनकदी ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। इति श्री धर्मराज व्रत कथा समाप्त। धर्मराज मंत्र। ओम प्रोन्ह्रिया वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से विधिपूर्वक इस मंत्र के 1.25 लाख जप कर लेता है, उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। धर्मराज दशमी व्रत। धर्मराज दशमी के व्रत को भी यही कहानी सुनी जाती है। धर्मराज जी व्रत उद्यापन विधि। वैकुंठ चौदस को यह व्रत करे, जोड़ा जोड़ी की पोशाक, 5 बर्तन, शैयादान, 1.25 किलो लड्डू, डांडी, चप्पल, जोड़े छतरी, चांदी की सिद्धि, चांदी का साठिया, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति पूजा करके ब्राह्मण को दे देवे। धर्मराज जी की आरती। धर्मराज कर सिद्धक, आज प्रभु मैं शरणागत हूँ तेरी, पड़ी नाव मझदार भावर में पार करो, न करो देरी धर्मराज। धर्मलोक के तुम स्वामी श्री यमराज कहलाते हो। जो जो प्राणी कर्म करत है तुम सब लिखते जाते हो। अंत समय में सभी को तुम दूध भेज बुलाते हो। पाप पुण्य का सारा लेखा उनको बाँट सुनते हो। भुगताते हो प्राणिन को तुम लग 84 की फेरी धर्मराज। चित्रगुप्त है लेखक तुम्हारे फुर्ती से लिखने वाले, अलग अगल से सब जीवों का लेखा जोखा लेने वाले, पापी जन को पकड़ बुलाते नरकों में धाने वाले, बुरे काम करने वालों को खूब सजा देने वाले, कोई नहीं बच पाता न्याय नीति ऐसी तेरी धर्मराज। तू भयंकर तेरे स्वामी बड़े बड़े डर जाते हैं। पापी जन तो जिन्हें देखते ही भय से थर्राते हैं। बांध गले में रस्सी वे पापी जन को ले जाते हैं। चाबुक मार लाते, जरा रहम नहीं मन में लाते हैं। नरक कुंड भुगताते उनको नहीं मिलती जिसमें सेरी धर्मराज। धर्मी जन को धर्मराज तुम खुद ही लेने आते हो। चादर ले जाकर उनको तुम स्वर्ग धाम पहुंचाते हो। जो जन पाप कपट से डरकर तेरी भक्ति करते हैं, नरक यातना कभी ना करते, भवसागर तरते हैं।
कपिल मोहन पर कृपा करिए, जपता हूँ तेरी माला धर्मराज। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।